हम आपको आज कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जो बरसात के टाइम पे ही चलते हैं और अभी मतलब कि 15 से 20 दिन या 1 महीने ये जो बिजनेस आइडिया हैं बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। मतलब कि हर घर की ज़रूरत होने वाले ये आइटम जिसकी मैं बात करने वाला हूँ हर घर में आने वाला है। यहाँ तक कि आपके घर में भी ये जो आइटम बताने वाला हूँ आने वाला है 100%। अच्छा, आप लोग इस बिजनेस को करें और अच्छे तरीके से करें, और अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। बट हाँ, आपको करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि होती है, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, ठीक है, हर जगह कृषि होती है, हर जगह खेती होती है। तो खेती के टाइम पे सबसे ज़्यादा पता है कौन क्या चीज़ लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। जूता, ठीक है, फोम वाला समझ रहे हो। अच्छा, हमारे यहाँ फोम बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ। जैसे आर पार आता है, आर पार, ठीक है, यह आता है माइक्रो कंपनी का फोम वाला जूता। इसका आपको बिजनेस करना है। अभी 3 और बताऊंगा, ठीक है, टोटल 4 बिजनेस बताऊंगा। तो सबसे नंबर 1 में है हमारा जूता, और नंबर 2 रेन कोट। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेन कोट, ठीक है, ये नंबर 2 है। कितने रुपए का आएगा, कितने का बिकेगा, वो इस साइड बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कौन कौन सा आइटम। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों वो है तिरपाल। हमारे यहाँ तिरपाल बोलते हैं, तिरपाल। आपके यहाँ पन्नी बोलते हो, पॉलीथीन है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, तिरपाल, ठीक है। और नंबर 4 लेडीज जूता भी होता है, तो चाहे आप इसे मान लो लेडीज जूता भी, ठीक है, जूती या है ना, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेडीज, ठीक है। तो ये सारे जो आइटम है इसको आपको बेचना है। कहाँ पे बेचना है, कैसे ले जाना है बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, 5 मिनट का वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका रेट बता देते हैं आपको। जैसे जो जूता आता है आर पार ओरिजिनल भी आता है, माइक्रो भी ओरिजिनल आता है, बट क्या है कि आजकल डुप्लीकेट बहुत जल्दी मार्केट में आ जाता है, ओरिजिनल आ नहीं पाता, डुप्लीकेट पहले आ जाता है, ठीक है। तो आपने को दोनों तरह के आइटम रखने हैं। तो आर पार का जो ओरिजिनल जूता होगा वो थोड़ा महंगा आएगा आपको। ये सब आइटम कहाँ से लोगे वो भी बताता हूँ, बट मैं सबसे पहले तो समझाना चाहता हूँ कि जैसे आर पार का जूता है तो इसमें आप 20% मार्जिन मान के चलो, 20% का मार्जिन आपको रहेगा। और सेम टू सेम माइक्रो का जो शूज आता है 20% के आसपास, इसमें भी आपका मार्जिन रहेगा। मतलब 200 का अगर बिक रहा है तो वो 40 रुपये आपको प्रॉफिट देगा। माइक्रो भी आपको लगभग 200 के आसपास बिकेगा तो 40 रुपये का प्रॉफिट देगा, ठीक है। मार्जिन आप समझ गए दोनों में 20%। अच्छा, इसका जो सेकंड वाला आता है उसका मैं बताता हूँ कि सेकंड वाले का कितना मार्जिन बनता है, ठीक है। अब रेन कोट के बारे में समझ लेते हैं। रेन कोट कई तरह की आ रही है मार्केट में, ठीक है। आजकल तो पॉकेट वाली रेन कोट आ रही है ना, छोटी सी पन्नी में रहेगी, आप अचानक से बारिश होने लगी निकाल लो, पहन लो और चल लो। तो जो सबसे थर्ड वाली या सब बोलो तो आप पन्नी, पॉलीथीन, एकदम पॉलीथीन रहता है, उसमें पजामा नहीं रहता है, केवल आप ऊपर से ढक सकते हो उसको, वो 12 से 15 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। 15 रुपये, 40 रुपए की बिक जाती है, ठीक है, 40 से 50 रुपए की बिक जाती है बड़े आसानी से, ठीक है। वो नॉर्मल रहता है, पजामा उसमें नहीं रहता, इमरजेंसी में आप कहीं भी खोल सकते हो, उसको पहन सकते हो, ठीक है। तो हालांकि अपने को वो वाली बेचना, अगर आप चाहो तो बेच भी सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी वाले या फिर जिनके पास बजट नहीं रहता वो लोग खरीद लेते हैं। और ऐसा नहीं कि ये नहीं चलती है, पॉलीथीन है, चलेगी 4 महीने, जो बरसात का टाइम हो तो निकाल देगी, ठीक है। बट ज़्यादा टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, फट जाती है, ठीक है। तो रेन कोट आप समझ गए, हल्की वाली जो 15 से 20 रुपए की आपको लेना ज़्यादा से ज़्यादा।
अब थोड़ा उससे अच्छी अगर लो आप तो 30 रुपये तक चले जाओ, 30 से 40 रुपये तक, ठीक है। और ये वाली जो रेनकोट आती है वो 100 रुपये से 200 रुपये तक बेची जाती है मार्केट में, ठीक है। वही 30 से 40 की खरीद के 100 से 200 रुपये तक मार्केट में बिकती है, ठीक है। ये कहाँ से लोगे ये भी बताता हूँ। तिरपाल, तिरपाल का आप काम करना चाहो तो ठीक है, इसके बारे में आप मार्केट में पता करो, जहाँ पे तिरपाल मिलती हो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। बाकी इसमें भी थोड़ा अच्छा मार्जिन है, ऐसा नहीं कि इसमें मार्जिन नहीं है, मार्जिन इसमें भी लगभग आपको 20 से 30% का मार्जिन मिल जाएगा, ठीक। और ये तो हो गया लेडीज़ शूज, ठीक है, वही फोम वाली जूती, तो ये दोनों लगभग सेम है, 20% का मार्जिन रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल में। और हल्के में अगर बेचना चाहो आप तो 30 से 40% तक का मार्जिन बना सकते हो, 30 से 40% तक का मार्जिन रहता है हल्के वाले में, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये समझ लिया कि ये सारे जो आइटम हैं, ये सारे आइटम को आपको बेचना है। ख़रीदना कहाँ है? तो सबसे पहले शूज़ का मैं बता देता हूँ। शूज़ आपको ख़रीदना है दोस्तों आपके एरिया की जो सबसे बढ़िया दुकान हो, बड़ी दुकान हो, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाकर उनसे बताना है कि भैया हम जूता आपसे लेना चाहते हैं, और बल्क क्वांटिटी, मतलब हमको 50 पीस या फिर 70 पीस, जो आपका बजट हो, 5,000 या 10,000, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप लीजिए, ठीक है। 5 से 10,000 का माल आप लीजिए और उनको बताइए कि हमको इकट्ठा माल चाहिए, तो वो आपको ये मार्जिन देगा, ठीक है। हाँ, 5 रुपये का मार्जिन या 10 रुपये का मार्जिन वो खुद अपने लिए रखेगा, बट आपको 20% तक का मार्जिन बड़े आसानी से दे देगा, ठीक है। रेन कोट वही काम करना है, रेन कोट और छाता की, अम्ब्रेला की जहाँ पे दुकान होगी वहाँ पे जाना है, उनसे बात करना है। जो आपके एरिया में या आपके गांव में बड़ी दुकान हो वहाँ पे आप जाइए, उनसे बात करिए कि हमको रेन कोट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको लेके आना है, ठीक है। रेट आपको वहीं पे बात कर लेना, डिसाइड कर लेना कि मार्केट में कितने का बिकता है और आप हमको कितने का देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको ये सारा आइटम जो है आपके एरिया के ही जो बड़ा व्यापारी हो उसके यहाँ मिल जाएगा। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि आपको ओरिजिनल वाला आर पार का जूता चाहिए, माइक्रो का चाहिए, या थोड़ा हल्के वाला भी चाहिए, रेन कोट आपको हल्के में भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, सारी तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो आप दुकानदार से शेयर करोगे तो वो आपको समझा देगा, बता देगा, रेट वगैरह सब कुछ आपको सामने ही बता देगा। ऐसा नहीं कि अब देखिए क्या है कि हम अपने यहाँ का कुछ और बताएंगे, वहाँ पे कुछ और निकलेगा तो भी मज़ा नहीं आता है ना। हम केवल आपको आइडिया बता सकते हैं। अच्छा, अब ये सारा आइटम आपको बेचना कहाँ है? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है। आपका मान लीजिए ये शहर है या ये गांव है, ठीक है, ठीक है, ये आपका शहर है, ठीक है। अब इस गांव के आसपास बहुत सारे गांव लगे होंगे, या इस शहर के आसपास बहुत सारे शहर लगे होंगे, ठीक है। अब वहाँ पे लगती होगी दोस्तों बाज़ार। क्या लगती होगी? बाज़ार। जैसे सोमवार को लग रही कहीं, ठीक है, कहीं मंगलवार को लग रही है, कहीं बुध को लग रही है, कहीं गुरु, कहीं शुक्र, कहीं शनि, ठीक है। तो ऐसे करके लगती है मार्केट में, छोटे छोटे गांव में बाज़ार। आपको उन बाज़ार में जाना है। ये सारा आइटम ज़्यादा आइटम नहीं आएगा, 1 से 2 कार्टून, बड़े बड़े कार्टून में आ जाएगा आपका। 10,000 तक का माल अगर लेके जाओगे 2 कार्टून बड़े कार्टून में आ जाएगा। आप अपनी बाइक में भी लेके जा सकते हो। फिर जो मैंने ये तिरपाल बताया ना आपको, ये तिरपाल आप अपने लिए भी ले लीजिए, है ना। 10 बाई 10 की तिरपाल बढ़िया लीजिए। ऐसे करके मान लीजिए तिरपाल हो गया। अब इसमें जो जूता है, आप ऐसे जूता को बढ़िया जमा दीजिए, ठीक है, ऐसे करके साइज वाइज साइज, दुकान जहाँ बहुत सारी दुकानें लगती हैं गांव में, ठीक है, ऐसे करके जमा दीजिए। हाँ, काउंटिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और एक एक्स्ट्रा लड़का आपको इस कोने में बैठाना, मतलब आपको अपने सामने बैठा के रखना है। वो नज़र रखेगा, जिससे क्या है कि कोई आपका जो सामान है उठा के ऐसे ही ना चल दे, ठीक है। तो ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका सामान इधर का उधर ना हो। तो ये ऐसे करना है। एक तिरपाल बढ़िया बिछा लेना है ज़मीन में, तिरपाल,
पन्नी जिसको बोलते हैं, और उसमें जो अपना जो सामान है जूता वगैरह है आप उसको उसमें रख लीजिए और आप बढ़िया बीचों बीच बैठ जाइए, मतलब आप एकदम सेंटर में बैठ जाइए और चारों तरफ आप अपने बिखेर लीजिए, अच्छे से रख लीजिए। उसका ढक्कन खोल लीजिए, जूता आप जिससे सामने जूता दिखे कुछ पीस 10 पीस 5 पीस का खोल लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बिजनेस करना है। ये जो बिजनेस होने वाला है लगभग 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, लगभग अप्रॉक्सीमेट 10,000 में ये काम चालू हो जाएगा आपका। अप्रॉक्सीमेट ये आपको 20% से 30% का मार्जिन देगा प्रत्येक दिन, या फिर ऐसा बोलिए कि आप जितने का बेचेंगे उसमें आपको 20 to 30% तक का मार्जिन मिल सकता है। 10,000 का अगर पूरा बिक गया तो आपका 2 से 3,000 तक का मार्जिन बच सकता है। ये गारंटी नहीं है बट लगभग बच सकता है, क्योंकि क्या मार्जिन मिल रहा है वो तो आप जब दुकान में जाएंगे तब आपको कंफर्म होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा बिजनेस आइडिया है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा काम किया जा सकता है। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं केवल आपके साथ बिजनेस आइडिया शेयर कर रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।